जय श्री श्याम भाइयों और बहनों, बाबा की दया और एक पापी का उद्धार। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बहुत बिगड़ा हुआ था, जिसके घर में रोज लड़ाई होती थी, जिसके बच्चे डरे हुए रहते थे। लेकिन बाबा खाटू श्याम ने उसे बदल दिया। तो सुनिए यह कहानी ध्यान से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल की किराने की दुकान थी। कमाई अच्छी थी। घर में पत्नी थी, उसका नाम था सुमित्रा। दो बेटे थे, राजू और मोनू। एक बेटी थी रिंकी। लेकिन रामलाल की एक बुरी आदत थी। वो रोज शराब पीता था, मांस खाता था और रात को घर देर से लौटता था। गुस्से में रामलाल, सुमित्रा खाना ला जल्दी, कितनी देर लगाती है हर बार। सुमित्रा कहती है, लगा रही हूँ, बच्चों को पहले खिला दूं, वे बहुत देर से भूखे हैं। रामलाल, मुझे क्या, मैं कमा कर लाता हूँ, बस यही मेरा काम है, ज्यादा मत बोल। बच्चे कोने में बैठे रहते हैं, बाप से बहुत ज्यादा डरते हैं। सुमित्रा रात को चुपचाप रोती है। घर में कोई खुशी नहीं थी, कोई शांति नहीं थी, बस रोज लड़ाई। एक दिन की बात है, रामलाल की दुकान पर एक बुजुर्ग आए। सफेद कुर्ता पहने थे, माथे पर तिलक था, गले में माला थी। उनका नाम था पंडित श्याम सुंदर शर्मा। वो खाटू से आए थे। पंडित जी, बेटा 2 किलो चावल दे देना। राम राम जी, लीजिए। पंडित जी, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रामलाल। पंडित जी, अरे वाह, राम का लाला, कितना अच्छा नाम है। लेकिन बेटा तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं, आंखों में इतनी थकान क्यों है? रामलाल कहता है, पंडित जी, जिंदगी ऐसी ही है। पंडित जी बोले, नहीं बेटा, जिंदगी ऐसी नहीं होती, जिंदगी तो बहुत सुंदर है, बस सही रास्ता होना चाहिए। पंडित जी, बेटा तुमने कभी खाटू श्याम जी का नाम सुना है? राम राम रामलाल कहता है, हाँ सुना है। कोई मंदिर है राजस्थान में? पंडित जी, मंदिर नहीं बेटा, दरबार है, बाबा श्याम का दरबार, जहाँ हारा हुआ इंसान भी जीत जाता है, जहाँ टूटा हुआ परिवार भी जुड़ जाता है। बेटा क्या मैं तुम्हें बाबा की कथा सुनाऊं? रामलाल कहता है, जी पंडित जी सुनाइए। तो पंडित जी सुनाते हैं, बेटा यह महाभारत के समय की बात है। पांडवों के नाती थे बर्बरीक। वो बहुत बड़े वीर थे। देवी माँ ने उन्हें 3 बाण दिए थे। वो 3 बाण इतने ताकतवर थे कि पूरी दुनिया जीत सकते थे। फिर पंडित जी कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो बर्बरीक भी लड़ना जाना चाहते थे। माँ ने कहा, जो हार रहा हो उसी की तरफ से लड़ना। बर्बरीक ने हाँ कह दिया। फिर पंडित जी बोले, रास्ते में श्री कृष्ण मिले। वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बर्बरीक ने कहा, युद्ध में। कृष्ण ने सोचा और कहा, बेटा बेटा तुमने कहा जो हार रहा हो उसकी तरफ से लड़ोगे, तो सोचो, अगर पांडव हारने लगे तो कौरवों की तरफ से, फिर कौरव हारने लगे तो पांडवों की तरफ से। इसका मतलब तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। बर्बरीक समझ गए। तब कृष्ण ने कहा, मुझे दान में क्या दोगे? बर्बरीक ने कहा, जो मांगो। कृष्ण ने कहा, अपना शीश दो। पंडित जी बोले, बर्बरीक ने एक ही पल में अपने हाथों से अपना शीश काट कर दे दिया। कृष्ण ने उस शीश को एक पहाड़ी पर रखा।
उस शीश ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के बाद कृष्ण ने वरदान दिया, कहा कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारे पास आएगा तुम उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाओगे। वही बर्बरिक आज खाटू में बाबा श्याम है। रामलाल चुपचाप सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। रामलाल कहता है, पंडित जी इतना बड़ा बलिदान? हाँ बेटा, जिसने भगवान के लिए सब कुछ दे दिया वो आज हम सबको सब कुछ देते हैं। बेटा एक बार सच्चे मन से चले जाओ बाबा के पास। पंडित जी चले गए, लेकिन उनकी बातें रामलाल के मन में रह गई। उस रात रामलाल ने शराब कम पी। घर आया तो सुमित्रा की आंखें देखी, लाल थी, रोई थी। बच्चों को देखा, राजू किताब लेकर बैठा था, ऊपर भगवान की फोटो थी। पहली बार रामलाल के दिल में कुछ हुआ। अगले दिन पंडित जी फिर आए। पंडित जी बोले, रामलाल बेटा कल की बात सोची? रामलाल कहता है, पंडित जी मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। बाबा श्याम जैसे बड़े देवता मुझे क्या स्वीकार करेंगे? पंडित जी कहते हैं, बेटा यही तो खाटू श्याम की महिमा है। वो किसी को पापी नहीं मानते, वो कहते हैं आजा मेरे पास, मैं हूँ तेरा। बेटा एक बार जाओ, बस एक बार। रामलाल के मन में कुछ बदल गया। उसने तय किया, इस रविवार पूरे परिवार के साथ खाटू जाएगा। भाइयों और बहनों, यहाँ भाग एक खत्म होता है, भाग दो में हम देखेंगे रामलाल का परिवार खाटू कैसे जाता है, बाबा के दरबार में क्या होता है। जय श्री श्याम, जय खाटू वाले बाबा की। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।